तो हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसका नाम है द कलेक्शन, जो कि 2012 में रिलीज़ हुई थी। और ये मूवी 2009 में आई हुई द कलेक्टर का सीक्वल है, यानी कि सेकंड पार्ट। इस मूवी को मार्कस डंस्टन ने डायरेक्ट किया है और इसकी IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 स्टार्स है। मूवी के दोनों पार्ट वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि आप सभी को ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक रिच आदमी को देखते हैं जो कि अपनी छोटी सी बच्ची के साथ कार में कहीं पर जा रहा था और अचानक उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद इस सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम एक टीवी न्यूज़ को देखते हैं जिसमें न्यूज़ रीडर ये कह रही थी कि शहर में एक सीरियल किलर काफ़ी ज़्यादा हत्याएं कर चुका है। वो सीरियल किलर लोगों को किडनैप करके उन्हें मार डालता है और वहाँ से सबूत छिपाकर भाग जाता है, जिससे कि वो कभी भी पकड़ा नहीं गया। बैकग्राउंड में उस सीरियल किलर के द्वारा मारे गए लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें बच्चे, बड़े और सभी तरह के लोग शामिल थे। न्यूज़ में आगे बताया जाता है कि आर्किन नाम का एक चोर किडनैप हुआ है और उसकी बीवी टीवी पर उसके लिए मदद मांग रही थी। अगले सीन में एलिना नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है जो कि मिलने वाले थे, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने से मना कर देता है। जिसके बाद एलिना को अपनी फ्रेंड मिसी का फ़ोन आता है और वो उसे एक अंडरग्राउंड पार्टी में ले जाने के लिए कहती है। एलिना वही लड़की थी जिसका एक्सीडेंट बचपन में हुआ था और इसी के कारण उसे सुनने में दिक्कत होती थी और एलिना सुनने के लिए हियरिंग एड लगाया करती थी। जिसके बाद वो मिसी और एक दोस्त के साथ अंडरग्राउंड पार्टी में पहुंच जाते हैं। उस क्लब में काफ़ी शोर शराबा था और सभी पार्टी एंजॉय कर ही रहे थे कि एलिना को अपना बॉयफ्रेंड ब्रायन किसी और लड़की के साथ दिख जाता है। एलिना अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखकर गुस्से में आ जाती है और ब्रायन को एक जोरदार पंच मारने के बाद अपसेट होकर पार्टी हॉल से बाहर चली जाती है और रोते हुए एक रूम में पहुंच जाती है, जहां पर उसे रेड कलर का बॉक्स दिखाई देता है जिसमें से किसी की आवाज़ आती है और एलिना उस बॉक्स को ओपन कर देती है। उस बॉक्स में आर्किन नाम का वही चोर होता है जो कि हाल ही में उस सीरियल किलर के द्वारा किडनैप हुआ था। एलिना जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है तो उसके द्वारा डेथ ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जो कि उस सीरियल किलर यानी कि कलेक्टर ने ही सेट किया था। जिससे होता यह है कि पार्टी हॉल के सारे गेट बंद हो जाते हैं और एक तेज घूमता हुआ ब्लेड उन लोगों की तरफ आता है जो कि पार्टी में थे और एक एक करके सभी के शरीर को उड़ा देता है और वहां पर मौजूद सभी लोग मर जाते हैं। पार्टी हॉल से बचे हुए लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं जो कि कलेक्टर द्वारा सेट किया हुआ एक और डेथ ट्रैप था, जिसमें कि एलिना की दोस्त मेसी भी होती है। फिर वो रूम एक केज में बदल जाता है और ऊपर की वॉल धीरे धीरे नीचे आती है और उस केज में मौजूद सभी लोग उस केज में दबकर मर जाते हैं। आर्किन एलिना की एक क्लिप से अपनी जंजीरें खोल लेता है और वो खिड़की से कूदकर भाग जाता है, लेकिन जमीन पर गिरते वक्त आर्किन के हाथ की हड्डी टूट जाती है। अब उस क्लब में सिर्फ एलिना ही बचती है, जिसे कलेक्टर पकड़ लेता है और बॉक्स में डाल देता है और बॉक्स को बंद कर देता है। जब आर्किन को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसे वो सब कुछ याद आता है जो कि उसने सहा था। कलेक्टर ने उसे टॉर्चर करते वक्त उसके दांत निकाल दिए थे और उसे कई तरह के कीड़ों से कटवाया था। फिर वहाँ पर आर्किन की वाइफ आ जाती है और दोनों एक बुके को देखते हैं जो कि कलेक्टर ने भिजवाया था, जिसमें एक नोट मिलता है और उस पर यह लिखा हुआ था कि वो आर्किन से जल्दी ही मिलेगा। रात के समय उस हॉस्पिटल में एक आदमी आता है और वो आर्किन को एलिना की फ़ोटो दिखाकर उससे ये पूछता है कि क्या वो जिंदा थी या मर गई थी, क्योंकि उसकी लाश वहाँ से नहीं मिली। उस आदमी का नाम लुसेलो था और उसे एलिना के पिता ने हायर किया था। उसके पास सिर्फ 48 घंटे थे एलिना को ढूंढने के लिए, जिसमें उन्हें आर्किन की मदद चाहिए थी, क्योंकि आर्किन ही एक इकलौता इंसान था जो कि कलेक्टर के ट्रैप से जिंदा बचकर आया। इधर एलिना को होश आता है और वो अपने आप को एक बॉक्स में बंद पाती है। एलिना बॉक्स में बने एक होल से बाहर देखती है तो उसे एक आदमी जंजीरों से बंधा हुआ दिखाई देता है, जिसे कलेक्टर ड्रग इंजेक्ट करता है और उसकी ज़ुबान काटकर और उसके मुंह पर एक मास्क को स्टेपल कर देता है। आर्किन लुसेलो और उसकी टीम से कहता है कि वो उन्हें सिर्फ वहां तक ले जाएगा जहां पर कलेक्टर का ठिकाना है, जिसमें सभी राजी हो जाते हैं। आर्किन को जब कलेक्टर ने पकड़ा था तो उसे उसने एक बॉक्स में डाल दिया था और जब कलेक्टर अपनी कार से आर्किन को कहीं पर ले जा रहा था तो आर्किन ने हर मोड़ के आने पर अपने हाथ पर निशान बना लिए और इसी के सहारे सभी एक पुराने खंडर होटल में पहुंच जाते हैं जो कि कलेक्टर का ठिकाना था। आर्किन के मुताबिक उसका काम खत्म हो चुका था और उसे घर जाना था, लेकिन लुसेलो उसे जबरदस्ती होटल के अंदर ले जाता है। एलिना बॉक्स के अंदर से अपने कपड़े का एक हुक बाहर निकालकर बॉक्स का गेट खोल देती है, जिसके बाद वो वहाँ का नज़ारा देखकर डर जाती है। वहाँ पर कई लोगों की लाशें कटी हालत में पड़ी हुई थी और एक बॉक्स में खोलने पर उसे ये पता चलता है कि अंदर वाला व्यक्ति बॉक्स में ही मर चुका है। तभी एलिना को कलेक्टर के आने की आहट होती है और वो उससे छुप जाती
है। कलेक्टर देखता है कि एलिना की बॉक्स का दरवाज़ा खुला हुआ है और कलेक्टर एलिना को जल्दी ही ढूंढ लेता है, लेकिन तभी वहाँ का अलार्म बजता है और कलेक्टर आर्किन लुसेलो और उसकी टीम को सीसीटीवी कैमरा में अंदर आता हुआ देख लेता है। कलेक्टर उन सभी को रोकने के लिए चला जाता है, जिसका फायदा उठाकर एलिना एक डक्ट में घुस जाती है। कलेक्टर सबसे पहले गेट पर खड़े हुए आदमी को मार देता है, जिसे लुसेलो ने निगरानी के लिए रखा हुआ था। होटल के अंदर पहुंचने पर आर्किन पर एक आदमी हमला कर देता है, जिसे लुसेलो गोली से उड़ा देता है और ये वही आदमी था जिसकी ज़ुबान कलेक्टर ने निकाल दी थी और कलेक्टर ने उसे हेवी ड्रग देकर उसे जानवर में बदल दिया था। सभी वहाँ पर कई सारी लाशों को पड़ा हुआ देखते हैं और वो ये भी देखते हैं कि कई सारे लोग उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसे कलेक्टर ने ड्रग देकर एक जानवर में बदल दिया था। वो लोग जिनका मानसिक संतुलन खो चुका था, वो सभी उन पर हमला कर देते हैं, जिसे लुसेलो और उसकी टीम अपनी गोलियों से उड़ा देते हैं। लुसेलो देखता है कि उस होटल में मोबाइल जैमर लगे हुए हैं, जिससे कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिल रहा था और वो पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुला नहीं सकते। एलिना डक्ट के ज़रिए एक रूम में पहुँचती है, जहाँ पर उसे एबी नाम की एक लड़की मिलती है, जिसे शायद कलेक्टर ने ही किडनैप करके रखा हुआ था और एलिना एबी को भी अपने साथ बाहर ले जाती है। इधर आर्किन और लुसेलो की टीम की तरफ ब्रायन आता है और जब लुसेलो की टीम का एक मेंबर उसके पास जाता है तो ब्रायन की गर्दन के पीछे लगा हुआ बॉम्ब फट जाता है, जिसके बाद ऊपर से 3 नुकीली रॉड नीचे की तरफ आती है और लुसेलो की टीम मेंबर की जान ले लेती है और आर्किन मौका देखकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। एलिना एबी के साथ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन एबी को पता चलता है कि एलिना को सुनने में तकलीफ होती है और एबी ये देखकर डर जाती है, क्योंकि कलेक्टर ऐसे लोगों के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करता है। जल्द ही कलेक्टर वहाँ पर आ जाता है, जिससे कि एलिना भाग जाती है और कलेक्टर उसके पीछे चल देता है। एलिना रास्ते में देखती है कि होटल में कई सारे ट्रैप मौजूद है, जिससे कि वो केयरफुली बचकर निकल जाती है। आर्किन एक ऐसे हॉल में पहुंचता है जहां पर कलेक्टर अपने कलेक्शन को रखता है, जिसमें वो ह्यूमन बॉडीज़ को कलेक्ट करता था और उनका कई तरह से ऑपरेशन भी किया करता था। आर्किन आगे चलकर देखता है कि एक रूम में एक लड़की कैप्चर्ड है, जिसे कलेक्टर गला काटकर मार देता है और आर्किन कलेक्टर से बचकर भागने लगता है, लेकिन भागते समय आर्किन को लुसेलो की टीम का मेंबर पकड़ लेता है। कलेक्टर सभी को वहां पर देखता है और लुसेलो की टीम के मेंबर को एक हुक के जरिए उठाकर मार डालता है। फिर कलेक्टर की एक झड़प लुसेलो से होती है और कलेक्टर उसकी एक टीम मेंबर को अपने साथ रस्सी से बांधकर ले जाता है, जिसके बाद आर्किन वहां से भागने की बात करता है, लेकिन लुसेलो आर्किन से कहता है कि वो एलिना को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा और दोनों एलिना को ढूंढने के लिए चल देती है, जहाँ पर उन्हें एबी मिलती है और वो उनसे ये कहती है कि उसे पता है कि एलिना कहाँ पर है। अचानक वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि लुसेलो की टीममेट की थी, जिसकी चमड़ी कलेक्टर एक ब्लेड से काट रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। लुसेलो और आर्किन जब उस आवाज़ के पीछे पीछे जाते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि कलेक्टर ने एक डमी में स्पीकर लगा रखा है ताकि वो सभी वहाँ पर आए, जबकि लुसेलो की टीममेट को कलेक्टर ने कई सारी ब्लेड के बीच बांध रखा है और यहाँ पर उस डमी में एक बॉम्ब फिट होता है, जिससे जैसे तैसे आर्किन और लुसेलो बच जाते हैं और उस टीममेट को एलिना बचा लेती है। फिर लुसेलो और आर्किन भी एलिना के पास पहुंच जाते हैं। एलिना सबसे कहती है कि उन्हें एबी की बात नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो पागल हो चुकी है। आर्किन लुसेलो की बंदूक लेकर बाहर घूम रहे एक आदमी के पैर में गोली मार देता है ताकि वो यहाँ पर पुलिस को बुलाए, लेकिन कलेक्टर को गन फायर की आवाज़ आ जाती है और वो चौकन्ना हो जाता है। फिर जल्दी ही वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और आर्किन एक और गोली पुलिस की तरफ चलाता है ताकि पुलिस को ये पता चले कि गोली यहाँ से चली है और वो उन्हें बचा ले। एबी वहाँ का दरवाज़ा लॉक कर देती है और कलेक्टर को बुला लेती है, क्योंकि उसे ये लगता था कि कलेक्टर उससे प्यार करता है। अब लुसेलो, आर्किन और एलिना वहाँ पर कैद हो चुके थे और तभी लुसेलो की टीममेट को गुस्सा आता है और वो एबी को जोर से धक्का दे देती है, जिससे कि एबी का पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है और 2 नुकीले बेल्ट एबी को दबोचकर उसे मार डालते हैं। फिर कलेक्टर वहाँ पर 2 खतरनाक कुत्तों के साथ आता है और उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, जिससे कि एक गोली लुसेलो को लगती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है और उसके हाथ से एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। वो कुत्ते आर्किन पर हमला करते हैं और आर्किन अपने आप को बचाने के लिए उन कुत्तों को चाकू से मार देता है। फिर जब कलेक्टर एबी को मरा हुआ देखता है तो वो गुस्से में आकर एलिना को उठाकर ले जाता है। आर्किन और लुसेलो की टीममेट एलिना को बचाने जाते हैं, लेकिन लुसेलो उनके साथ नहीं आ सकता था, क्योंकि उसके हाथ से ट्रैप एक्टिवेट था और जैसे ही वो अपना हाथ हटाएगा तो ट्रैप में दबकर मर जाएगा। आर्किन और लुसेलो की टीममेट जल्दी ही एलिना के पास पहुंच जाते हैं और एलिना के पास पहुंचते ही वो कलेक्टर के केज में कैद हो जाते हैं। अब पुलिस भी जल्दी ही उस होटल में घुसने वाली थी, जिससे बचने के लिए कलेक्टर पूरे होटल में पेट्रोल छिड़क कर भागने की तैयारी करता है।
आर्किन, एलिना और लुसेलो की टीममेट उस केज में ही थे और जल्दी ही वो मरने वाले थे। वे सभी वहाँ का लॉक खोलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन किसी का भी हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता। तभी आर्किन लुसेलो की टीममेट से ये कहता है कि वो उसका हाथ ट्विस्ट करके तोड़ दे, क्योंकि उसके हाथ की हड्डी पहले से ही टूटी हुई है और वो इस तरह से अपना हाथ मोड़ सकता है। वो टीममेट भी वैसा ही करती है जैसा कि आर्किन उससे कहता है, लेकिन आर्किन को इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जिसके बाद आर्किन अपना टूटा हुआ हाथ बाहर निकालकर वहाँ का लॉक खोल लेता है और जल्दी ही वो सब उस केज से भाग जाते हैं। वो सभी उस होटल से भाग ही रहे थे कि तभी कलेक्टर उन तक पहुंच जाता है और लुसेलो के टीममेट को मार देता है। जिसके बाद कलेक्टर आर्किन को मारने वाला था। फिर कलेक्टर आर्किन को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर लुसेलो जैसे तैसे ट्रैप से बचकर पहुंच जाता है और वो कलेक्टर के साथ हाथापाई करता है, जिसमें कलेक्टर उसे चाकू से स्टैब करके मार देता है। कलेक्टर उस होटल में ऑलरेडी आग लगा चुका था और वो आर्किन को मारने वाला था। वो आर्किन के गाल में चाकू घुसा देता है और आर्किन अपने बचाव में कलेक्टर को धक्का देता है और कलेक्टर सीधा एक बंद पड़ी लिफ्ट में नीचे गिर जाता है, जहाँ पर कई सारी लाशें और पेट्रोल के टैंक पड़े हुए थे और आर्किन उस पेट्रोल टैंक में आग लगाकर कलेक्टर का खात्मा कर देता है। अब जल्दी ही पूरे होटल में आग लग चुकी थी, जिसमें आर्किन पूरी तरह से फंस जाता है। तभी एलिना वहाँ पर एक वाटर टैंक को फोड़ देती है, जिससे कि उस एरिया की आग बुझ जाती है और वो आर्किन को लेकर उस होटल से बाहर आने में कामयाब होती है। फिर एलिना अपने पिता से मिलती है और वो आर्किन को थैंक्स कहती है। पुलिस को उस होटल से कई सारे बॉक्सेस मिलते हैं जिसमें कलेक्टर लोगों को बांध कर रखता था, लेकिन उन्हें कलेक्टर की लाश उस होटल में कहीं पर भी नहीं मिली और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। मूवी के एंड में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने घर में था। उसे ये लगता है कि कोई उसके घर में घुस चुका है और उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता। फिर वो आदमी अपने घर में एक बॉक्स को देखता है जो कि हूबहू कलेक्टर वाले बॉक्स की ही तरह मैच करता था। फिर अचानक आर्किन उस आदमी के सिर पर बंदूक तान देता है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कलेक्टर होता है, जिससे आर्किन कहता है कि वो उसे वही दर्द पहुंचाएगा जो कि कलेक्टर ने उसे दिया था। जिसके बाद आर्किन कलेक्टर को उसके ही बॉक्स में धक्का दे देता है और उसका दरवाज़ा बंद कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये मूवी एलिना नाम की लड़की के रेस्क्यू पर बनी हुई है, जिसे एक सीरियल किलर किडनैप कर लेता है। इस सीरियल किलर को कलेक्टर कहा गया है क्योंकि वो लोगों के शरीर के कुछ पार्ट कलेक्ट करके रखता था और वो लोगों की बॉडी को कीड़े के आकार में भी बनाता था। एलिना को बचाने के लिए एलिना के फादर लुसेलो और उसकी टीम को हायर करते हैं, जो कि आर्किन की मदद लेते हैं क्योंकि वही इकलौता जिंदा व्यक्ति था जो कलेक्टर के चंगुल से बचकर वापस आया। लुसेलो आर्किन के साथ मिलकर एलिना को ढूंढ लेता है, लेकिन खुद को और अपनी टीम को कलेक्टर से नहीं बचा पाता। अब बताया गया है कि होटल तो जल जाती है, लेकिन वहाँ पर कलेक्टर की बॉडी नहीं मिलती, बस उसका जला हुआ मास्क मिलता है, जिससे आर्किन ये समझ जाता है कि कलेक्टर वहाँ से भाग गया। पूरी तरह ठीक होने के बाद आर्किन अपने शहर से 50 किलोमीटर के अंदर अंदर जितने भी एंटोमोलॉजिस्ट यानी कि कीड़ों मकोड़ों की स्टडी करने वाले उनकी छानबीन करता है, तो उसे ये पता चलता है कि कलेक्टर के पिता का एक म्यूजियम था और कलेक्टर भी एक म्यूजियम बनाना चाहता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी को ऑपरेट करके एक कीड़े में बदल के। आर्किन कलेक्टर का पता लगा लेता है और अपना बदला लेता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो इस मूवी के 3 पार्ट है। पहला द कलेक्टर, दूसरा द कलेक्शन जिसे हमने इस वीडियो में देखा, और तीसरा द कलेक्टेड जो कि जल्द ही आने वाला है। अगर आप सभी को द कलेक्शन पसंद आई हो और इसके बाकी के पार्ट्स का भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि जल्द ही कई सारे वीडियोज़ आने वाली है।